फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ बारिश के मौसम में एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो आपके प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, साथ ही फूलों का आकार बहुत बड़ा होगा। पौधों में प्रॉब्लम होती है कि फूल तो आ जाते हैं लेकिन फूलों का साइज़ बहुत छोटा होता है। तो फूल पूरी तरह से खिल सकें, इसके लिए उन्हें पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो आज मैं ऐसा ही फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जिसके यूज़ से आपके प्लांट की ये सारी समस्याएं ख़त्म होंगी और फूल बहुत अच्छे आकार में आएंगे। आप देख रहे होंगे ये मेरा गुड़हल का प्लांट है और इसमें देखिए कितना बड़ा फूल खिला हुआ है। सिर्फ गुड़हल ही नहीं, आप सभी पौधों पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। रोज़ प्लांट में भी कलियों का आकार देखिए कितना बड़ा है, इसी तरह से फूल भी इसमें बहुत बड़े आकार के खिल रहे हैं। मोगरा प्लांट में भी अक्सर होता है, पौधे में एक बार फ्लावरिंग हो जाती है और पौधा फूल देना बंद कर देता है। इसका रीज़न होता है कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि मोगरा प्लांट हमेशा नई ग्रोथ पर ही फ्लावरिंग करता है। इसलिए इस फर्टिलाइज़र को आप अपने प्लांट्स में डालेंगे तो देखिए नई ग्रोथ शुरू होगी और फिर फूल बनना भी शुरू हो जाएंगे। बारिश के मौसम में मिट्टी में लगातार नमी बनी रहती है, जिससे हम यदि लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो फंगस लगने का खतरा रहता है। इसलिए आपको फर्टिलाइज़र बारिश के मौसम में सोच समझ कर देना चाहिए। बार बार और ज़्यादा मात्रा में आपको फर्टिलाइज़र प्लांट में यूज़ नहीं करना है। फर्टिलाइज़र यूज़ करते समय इस बात का ध्यान रखें, फर्टिलाइज़र में ऐसी चीज़ें उपयोग करें जिससे कि मिट्टी में किसी तरह का फंगस या इंसेक्ट ना होने पाए। तो ये फर्टिलाइज़र आप अपने सभी प्लांट्स को हेल्दी बनाने में यूज़ करें। साथ ही ये बारिश का बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है, इससे प्लांट को किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप सब्जियों वाले पौधे पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं, इससे सब्जियों का फलों का आकार बड़ा होता है और हेल्दी वेजिटेबल्स आपको मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 2 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट यदि नहीं है आपके पास तो पुराने गोबर का खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्लांट के लिए सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं और आप किसी भी प्लांट पर इसका यूज़ कर सकते हैं। पौधे की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा फर्टिलाइज़र आप बना सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ ये नीम खली। नीम खली आपको ले लेना है 2 चम्मच। नीम खली मिट्टी में किसी भी तरह के इंसेक्ट या फंगस होंगे उनसे प्लांट की रक्षा करेगी, और दूसरा इसमें कुछ पोषक तत्व भी होते हैं जो पौधे में ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। तीसरी चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ ये केले के छिलके का पाउडर है। सूखे हुए केले के छिलके को पीसकर आप ये पाउडर बना सकते हैं। पोटेशियम से भरपूर होता है, पौधे में फल फूल लाने में मदद करता है। तो 1 चम्मच मैंने केले के छिलके का पाउडर ले लिया है। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये दालचीनी पाउडर। दालचीनी हम सभी जानते हैं एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करती है। इसके साथ ही मिट्टी में इंसेक्ट या चींटियों को दूर रखने में मदद करती है। तो आप 1 छोटा चम्मच दालचीनी का पाउडर ले सकते हैं। ये एक संपूर्ण खाद है, यदि आप इसको दे देते हैं तो आपको 1 से 2 महीने किसी खाद को देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें मैंने सभी ऐसी चीज़ें शामिल की हैं जो पौधे की ज़रूरी पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगी। इसके बाद मैं ले रही हूँ ये 1 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती। प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करेगी। इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ में मदद करेगा। तो 1 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ले लेनी है। इसको यूज़ करने से पहले इस बात का ध्यान रखें अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो। और लास्ट में मैं ले रही हूँ ये आधा चम्मच एप्सम साल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट इसका नाम होता है। पौधे में यदि पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं या पौधा घना नहीं है तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए मैग्नीशियम सल्फेट की बहुत ज़रूरत होती है। इनको आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और पौधे की सॉइल को हल्का सा हटाकर जगह बना लेनी है। और इस फर्टिलाइज़र को हमें इस मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। उसके बाद आप वाटरिंग कर सकते हैं। क्योंकि बारिश हो गई है, मिट्टी में नमी बनी हुई है, इसलिए मैंने इसमें अभी पानी नहीं डाला है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का आप बारिश के समय में यूज़ करें। बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है। पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और पौधा इंसेक्ट और फंगस से भी बचा रहेगा। थैंक यू।